देश में हिंदुओं के खिलाफ बयान और हिंदू त्योहारों के खिलाफ साजिशों के कई मामले हाल के दिनों में सामने आए। क्या ये बदलते डेमोग्राफी का नतीजा है? हाल के कुछ एक सालों में हिंदू धर्म को लेकर कई तरह के विवादित बयान भी दिए गए। कई बार नवरात्र में गरबा महोत्सव में साजिश की बात, मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, पथराव, बवाल, आगजनी, हिंसा। देश के कई बाबा और संत सनातन धर्म को लेकर झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? जिस देश में 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, वहां हिंदुओं के खिलाफ ऐसे जहरीले मानसिकता वाले बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? क्या मुस्लिमों की आबादी में रणनीतिक बदलाव लाया गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आरएसएस के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज भारत की एकता और सामाजिक समरसता के सामने बाहरी घुसपैठ से भी बड़ा खतरा देश के भीतर हो रहा है। देश के भीतर हो रहा जनसांख्यिकी परिवर्तन यानी कि डेमोग्राफी चेंज है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि घुसपैठ और बाहरी ताकतों ने लंबे समय से देश की एकता के लिए खतरा पैदा किया है, लेकिन आज बड़ी चुनौती डेमोग्राफी चेंज से आ रही है, जो सामाजिक समानता को कमजोर कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता में एकता भारत की आत्मा है, लेकिन जाति, भाषा, क्षेत्रवाद और अतिवादी सोच से प्रेरित विभाजन अगर नहीं सुलझाए गए तो राष्ट्र को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा हमेशा से ही विविधता में एकता की रही है और चेतावनी दी कि अगर इस सिद्धांत को तोड़ा गया तो राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। तो क्या था प्रधानमंत्री का इशारा? इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस साल लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी चेंज होता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा करता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए खतरा माना जाता है। यह सामाजिक तनाव के बीज भी बोता है। कोई भी देश खुद को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं करता, तो फिर हम भारत को ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, या भारत में ऐसा करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? पीएम मोदी ने डेमोग्राफी में बदलाव का जिक्र किया। वो क्यों एक बड़ा खतरा है, उसे समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालना अहम होगा। पिछले 7 दशकों की जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कई सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर और उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में अक्सर औसत से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन एक पैटर्न एक समान नहीं है। और उत्तर भारत में सीमावर्ती और अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच का अंतर काफी कम है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन की शुरुआत करने का ऐलान किया ताकि इस खतरे का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश अब यह और बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि यह खतरा सिर्फ बाहरी घुसपैठियों तक सीमित नहीं है। भारत के भीतर भी कुछ संगठन और समूह देश की धार्मिक बनावट को बदलने में लगे हैं। जैसे कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम धर्मांतरण के लिए विदेशी पैसों से काम कर रहे हैं। छांगुर पीर जलालुद्दीन जैसे लोग इसमें शामिल पाए गए हैं। वहीं कुछ ईसाई मिशनरी भी प्रार्थना सभा के नाम पर गरीब लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साल 2019 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की प्रक्रिया में असम के 19 लाख लोगों को रजिस्टर से बाहर कर दिया गया था। इसका मतलब था कि ये लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिमों की आबादी 2001 के मुकाबले बढ़कर 13.9% से बढ़कर 34.0% हो गई। इसी कारण धुबरी, बारपेटा और गोलपाड़ा जैसे जिले मुस्लिम बहुल बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशी की अवैध घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस घुसपैठ के कारण उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत की धार्मिक पॉपुलेशन की संरचना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। इस स्टडी को इकोनॉमिस्ट और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य प्रोफेसर शमिका रवि और उनके साथियों ने मिलकर किया। स्टडी में 2001 से 2011 तक की जनगणना के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसमें भारत के 640 जिलों की धार्मिक स्ट्रक्चर को देखा गया। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। इस दौरान देश की कुल जनसंख्या 17.7% बढ़ी। इस वृद्धि के बावजूद धार्मिक मजहबी समूहों की जनसंख्या बढ़ने की गति अलग अलग रही। सबसे तेजी से बढ़ने वाला समूह मुस्लिमों का था, जिनकी जनसंख्या 24.6% बढ़ी। वहीं जैन समुदाय की जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ी, जो केवल 5.4% रही। इस दशक में भारत की कुल आबादी में हिंदुओं का हिस्सा थोड़ा कम हो गया है। ये 2001 में
80.46% से घटकर 2011 में 79.8% हो गया। इसके विपरीत मुस्लिमों का हिस्सा 13.43% से बढ़कर 14.23% हो गया। एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जिन लोगों ने जनगणना में अपना धर्म नहीं बताया, उनकी संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। इससे पता चलता है कि समाज में कुछ और भी बदलाव हो रहे हैं, जिनका संबंध धार्मिक पहचान बताने से नहीं है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और कुछ जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन में बढ़ोतरी के कारण डेमोग्राफी में चेंज देखा गया है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन की तुलना में तेजी से बढ़ी है। यह प्राकृतिक बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि सीमा पार से अवैध घुसपैठ इसमें एक बड़ा कारण रहा है। जनसंख्या बदलाव के कारण कुछ जिलों में हिंदुओं की आबादी 1% से ज्यादा घट गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आबादी में होने वाले बदलाव की तुलना में काफी ज्यादा है। यह स्थिति राज्य के इन हिस्सों में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर रही है। असम के कई जिलों में मुस्लिमों की आबादी पहले से ज्यादा हो गई है, खासकर वो जिले जो बांग्लादेश की सीमा के पास है। वहां ये बढ़ोतरी साफ देखी गई है, जैसे धुबरी, बारपेटा, ग्वालपाड़ा और मोरीगांव जैसे जिलों में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। और ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है, बल्कि कई कारणों से धीरे धीरे हुआ है। एक बड़ा कारण है अवैध प्रवासन। बांग्लादेश से लोग बिना अनुमति के सीमा पार करके असम में आते रहे। इनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से होते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर धर्मांतरण भी हुआ है, जिससे मुस्लिम आबादी और बढ़ी है। अगर हम भारत के अलग अलग जिलों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई आबादी की बढ़ने की रफ्तार देखें तो इसमें कुछ खास बातें पता चलती हैं। एक शोध में पाया गया कि 458 जिलों में मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर 18% से ज्यादा थी। यह देश के कुल जिलों का 72% है। इसके मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर 267 जिलों में 42% में 18% से ज्यादा थी, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर 417 जिलों में 65% में 18% से ज्यादा पाई गई है। यह भी देखा गया है कि 79 जिलों में ईसाइयों की आबादी कम हुई है, जबकि हिंदुओं के मामले में यह संख्या 50 और मुस्लिमों के लिए 28 थी। इसके अलावा रिसर्च में यह भी पता चलता है कि 238 जिलों में ईसाई आबादी 50% से भी ज्यादा बढ़ी। हिंदुओं के लिए यह संख्या केवल 23 और मुस्लिमों के लिए 55 थी। एक स्टडी में 2001 से 2011 तक के बीच ईसाइयों, हिंदुओं और मुस्लिमों की आबादी में आए बदलावों को ध्यान से देखा गया। इस दौरान यह पाया गया कि देश के ज्यादातर जिलों में मुस्लिम आबादी का हिस्सा बढ़ा है। कुल 80% जिलों में मुस्लिमों की जनसंख्या का अनुपात पहले से ज्यादा हो गया है। हिंदुओं की बात करें तो केवल 27% जिलों में ही उनकी आबादी का हिस्सा बढ़ा है। ईसाई आबादी का हिस्सा 69% जिलों में बढ़ा है, यानी ईसाई और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज्यादातर जिलों में बढ़ी है, जबकि अपेक्षाकृत हिंदुओं की आबादी कम बढ़ी है। अगर आबादी के हिस्से में बढ़ोतरी को थोड़ा और गहराई से देखें तो पाया गया कि 150 जिलों में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 0.8% से ज्यादा बढ़ा है। हिंदुओं के लिए एक बढ़त केवल 60 जिलों में हुई और ईसाइयों के लिए सिर्फ 50 जिलों में। इसका मतलब यह है कि सबसे तेज बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में देखी गई। अब गिरावट की बात करें तो 227 जिलों में हिंदुओं की आबादी का हिस्सा 0.7% से ज्यादा घटा है। वहीं मुस्लिमों की आबादी में ऐसी गिरावट सिर्फ 24 जिलों में और ईसाइयों के सिर्फ 32 जिलों में दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में ईसाई आबादी तेजी से बढ़ी है, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बदलाव साफ देखा गया है। 2001 से 2011 के बीच देश के 238 जिलों में ईसाई आबादी में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इन इलाकों में ईसाई मिशनरियां काफी सक्रिय रही हैं। कहा जाता है कि वो गरीब और गैर ईसाई जनजातीय लोगों को आर्थिक मदद, नौकरी, शिक्षा और इलाज का वादा देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में हिंदुओं की आबादी में गिरावट देखी गई है। यही हाल उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक के तटीय जिले और केरल का मालाबार क्षेत्र भी इस बदलाव का हिस्सा रहे हैं। यहां भी हिंदू आबादी कम हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच के जिलों में भी हिंदू आबादी में कमी आई है। पेपर में यह भी बताया गया है कि कुछ खास इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, जैसे महाराष्ट्र के बीच के जिले, कर्नाटक और मालाबार के तटीय इलाके और पश्चिम बंगाल और असम के पूर्वी जिले। यहां मुस्लिम आबादी के अनुपात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े 2001 से 2011 के दरमियान के हैं, क्योंकि आखिरी 2 बार जनगणना 2001 और 2011 में ही कराई गई थी। उसके बाद 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं कराई जा सकी और 2026 में भारत सरकार जनगणना का प्लान कर रही है।
तो 15 साल बाद हालात में कितने बदलाव आ गए होंगे, हालात कितने बदल गए होंगे, इसका इशारा मौजूदा घटनाक्रम को देखकर लगाया जा सकता है, जहां अलग अलग जगहों में तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं। यानी 2026 के जनगणना का इंतजार करना होगा, जिसे मौजूदा दौर में देश के सीमावर्ती इलाकों और उन इलाकों में जहां पर डेमोग्राफी चेंज की स्थिति देखी गई है, वहां पर एग्जैक्ट सिचुएशन कैसी है, ये पता चल पाए। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए।